परमाणु, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में आइटम बोलते हैं। परमाणु होता क्या है? प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या है? प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और न ही रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। परमाणु की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁴ मीटर से लेकर के 10⁻15 मीटर तक होती है। अब तक जो ज्ञात 118 तत्व हैं, उनमें सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन है। अब तक जो 18 तत्व हम लोगों को ज्ञात हुए हैं, उन 118 तत्वों में सबसे छोटा परमाणु कौन है? हाइड्रोजन है, जिसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम और द्रव्यमान 1.008 AMU। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अब सुनिए परमाणु के मौलिक कण क्या क्या हैं। देखिए, परमाणु के मुख्य रूप से 3 मौलिक कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं? 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? स्मॉल ई। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? स्मॉल ई। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.38 ग्राम। और इसके खोजकर्ता कौन है? इसकी खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन ने। किस सन में? 1897 ईस्वी में। किसमें? इसी प्रकार से प्रोटॉन है। प्रोटॉन का जो संकेत होता है तो 1H1 होता है। क्या होता है? 1H1। इसका जो आवेश होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में। किसमें? 19 ईस्वी में। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन का संकेत 0N1 होता है, जानते ही हो। और इसका जो आवेश होता है वो 0 होता है, यानी ये न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित है, यानी इस पे कोई आवेश नहीं होता है। और इसकी खोज जो की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 ईस्वी में। किसमें? 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है कि परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन क्या है? परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, फिर भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन कण की भांति काम करता है, क्यों? ठीक है, उदासीन कण होता है क्यों? देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। क्या होती है? किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। ठीक है, समान होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का समस्त ऋण आवेश प्रोटॉन के समस्त धनावेश से निरस्त हो जाता है, यानी उसका -1.6 होता है, प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻⁻19 होता है। दोनों का आपस में जोड़ोगे तो आंसर क्या होगा? माइनस प्लस निरस्त हो गया, 0 हो गया, 0 हो जाता है। यही कारण है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन कण होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? देखो, सर जे थॉमसन ने क्या किया, 1897 ईस्वी में उन्होंने एक परख नली ली, एक विसर्जन नली ले ली। उस विसर्जन नली में उन्होंने कोई गैस भर दी और उस गैस पे दाब यानी 0.01 मिलीमीटर से लेकर 0.1 तक और उच्च विभवांतर यानी 10,000 वोल्ट का विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें कैथोड की ओर से एनोड की ओर चलती हुई आ रही हैं। अब चूंकि यह किरणें कैथोड की ओर से आ रही थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम कैथोड किरणें रखा। क्या रखा? कैथोड किरणें रखा। और ये किरणें जो होती ना वो लंबवत नीली किरणें थी। ठीक है, और इन कणों की ओर, इन कणों में जो निहित कण थे, इन जो किरणों के अंदर निहित कण थे
उन कणों का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। क्या डेफिनेशन बताई थी? सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने क्या किया, एक विसर्जन नली ली, उसमें कोई गैस भर दी और गैस भरने के बाद उसमें अल्प दाब और उच्च विभवांतर पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें कैथोड की ओर से एनोड की ओर लंबवत नीली रेखा चलती हुई आ रही हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड की ओर से निकली थी इसलिए उन्होंने इसका नाम कैथोड किरणें रखा और इन किरणों के अंदर जो कण मौजूद थे उन कणों का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है। इसी तरह से प्रोटॉन की खोज में हुआ क्या? रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने 1919 ईस्वी में क्या किया? 1919 ईस्वी में नाइट्रोजन गैस पर जब अल्फा कणों की बौछार करी, नाइट्रोजन गैस पर जब अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने निम्न समीकरण के आधार पर प्रोटॉन उत्पन्न हुए। कैसे? जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस अल्फा कण, एरो ऑक्सीजन निकला और साथ में एक प्रोटॉन निकला। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन गैस ली, नाइट्रोजन गैस पे अल्फा कणों की जब बौछार करी तो अल्फा कणों की बौछार के बाद कुछ कण उत्पन्न हुए जिसको उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। समीकरण क्या होता? 714 2He4 प्लस 1, ये 1H1 क्या है? प्रोटॉन है। अब उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज क्या हुई? जेम्स चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में बेरिलियम की प्लेट पर, किस पे? बेरिलियम की प्लेट पर तीव्रगामी जब अल्फा कणों की बौछार करी तो उससे निम्न समीकरण के अनुसार न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। और समीकरण क्या था? बेरिलियम यानी B494 एरो C612 यानी कि न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। ठीक है।